दीदी लोगों को सादर प्रणाम और बहन लोगों को स्वागत है ना। और ये संगठन दो पार्ट में खड़ी हो रही है, युवक और युवतियां और बहनें लोग हैं, है ना। तो आप लोगों का स्वागत है। और पहला स्टेप में इतना आप लोग संगठित हो गए हैं, बहुत बड़ी बात है। समाज को जागरूक करना, संगठित रखना बहुत बड़ी बात है। और इसका उद्देश्य यही है, ये उद्देश्य बाबा साहब का है, B.R. अम्बेडकर विश्व का प्रथम महान पुरुष, सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष है। उसके जैसा विश्व में महामानव अभी तक कोई अभी आया ही नहीं है। तो उसी का शब्द है, पहला शब्द है कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। और आप लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जितने भी लोग हैं, इंटर है ना क्लास में हैं, और छात्र छात्राएं हैं, सब लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका होगी, है ना। और फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को लग रहा है कि इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को संगठित होना ही पड़ेगा। इसका उद्देश्य के बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो अपने अपने स्तर पर जितने भी उपाधि है ना, डिग्रियां हैं, अर्जित किए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले पीढ़ियों को ज़्यादा शिक्षित बनाना, प्रतिभावान बनाना, ये समाज का मूल कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज कुछ व्यक्ति हम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन और संगठित होकर इसको आगे बढ़ाना है ना। और जो स्तर पर है, आप लोग इतने स्तर पर संगठित हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें मैं खुश हूँ, है ना। जितना भी आप लोग दीदी लोग हैं, बहन लोग हैं और भाई लोग हैं, संगठित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसका प्रतिभावान, आज का शिक्षित विद्यार्थी कल की पीढ़ी का भविष्य है ना। तो ये भी है उद्देश्य। तो अब इसमें उद्देश्य के बारे में आ जाते हैं। इसका यही सोच है, नई युवा पीढ़ी संगठन पंचायत बिशनपुर, ग्राम पंचायत बिशनपुर 3 ग्रामों से मिलकर बना हुआ है। तो जितने भी युवक युवतियाँ, प्रतिभावान, वेल एजुकेटेड छात्र छात्राएं हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट है, सबको संगठित करना इसका उद्देश्य था। और आगे इस कार्य क्षेत्र में हम लोग आगे कार्य करते रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है इसका, कि हम लोग संवैधानिक तरीका से, असंवैधानिक तरीका से तो अभी RSS, शिवसेना, बजरंग दल है ना, देख रहे हो, यह संवैधानिक संगठन है और समाज को कुचल रहा है, अपने समाज को कुचल रहा है। आप लोग सब वेल एजुकेटेड है, डेली न्यूज पढ़ते हैं और सब कुछ देख रहे हैं ना। तो इसके बारे में जो संवैधानिक अधिकार है, हम लोग संगठित होकर के अपने समाज को आगे लाने के लिए, अग्रणी लाने के लिए क्यों नहीं संगठित हो सकते हैं, है ना। आज युवक ये भी है ना, युवा दिवस भी है, युवक युवतिया दिवस है। आजकल बहनों में भाइयों में ज़्यादा अंतर नहीं है ना। पुराना रूढ़िवादी समय समाप्त हो गया है। तो तीनों गांव में संगठित होकर युवक और युवतियाँ, भाई बहनें हैं, सब संगठित होकर के क्या है इसमें सामूहिक अकाउंट खुलवाना। सबसे पहले सामूहिक अकाउंट खुलवाना, और इसका जितने भी रुपया दर है उसको मंथली मतलब कहना चाहिए, जमा करना चाहते हैं। और इसका यही है, उद्देश्य ये है कि अपने ग्राम पंचायत बिशनपुर में जितने भी प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं और एजुकेशन अर्जित कर रहे हैं ना, उनको क्या है रुपयों का प्रावधान करना। जैसे कि हम लोग सक्षम नहीं होते हैं, गरीब समाज से हैं, तो उसको प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सहायता प्रदान करना। और उसके बाद क्या है, कोई अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाने पर रुपयों का प्रबंध नहीं होने पर शरीर के अंगों या स्वास्थ्य की हानि होता है ना, तो उसको भी रुपयों का प्रबंध कराना। और वर्तमान में अभी आपका ग्राम पंचायत बिशनपुर का और पूरा छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव है, और उसका SC सीट आ गया है अपने पंचायत में, पुरुष SC सीट। तो उसमें संगठन को संगठित करके युवक छात्र छात्रा है ना, उन सबको क्या करना है, संगठित करके पंच और सरपंच में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया है। उसके बारे में हम लोग अमल करना चाहते हैं। तो यही और बात है, और आगे बहुत कुछ है। तो इसका उद्देश्य और यही था कि समाज में शिक्षा का विस्तार, आर्थिक और शैक्षणिक प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उसको आगे बढ़ाना। और इसमें दिया है अब ग्राम पंचायत के बारे में। तो शिक्षा इसको आगे बढ़ाने के लिए आपस में, जैसे बहनों माताओं के लिए एक परिवार में प्रेम रहता है, सबसे पहला फल क्या दिखाई देना चाहिए, आपसी प्रेम होना चाहिए। जैसे मैं ये सब बुढ़िया लोग बैठे हैं, मैं आपके भाई का उम्र हूँ, और ग्राम पंचायत बिशनपुर एक तो रिलेशन ही है। तो कहना चाहिए कि जो बहन की उम्र का है वो बहन की जैसे देखना है ना। माताएं की उम्र की है, उसको माँ की दर्जा देना है ना। तो आपसी प्रेम रखना है, उसके बाद आनंदित रहना है।
संगठन को संगठित करने के लिए निगेटिव थाट से नहीं रखना, नकारात्मक सोच नहीं रखना है। हाँ, आज इतने हम लोग इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, तो आनंदित होकर के और आगे बढ़ाना है। संगठन को फिर मेल मिलाप रखना है आपस में। आजकल तो अपने घर के पड़ोसी भाई बहनों के लिए मेल मिलाप नहीं करता है, तो ये फल भी होना चाहिए। उसके बाद धीरज रखना है। आज हम लोग इतना ही संगठित हो गए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए धीरज रखना है। और ये जो कहना चाहिए, हम लोग संगठित हुए हैं ना, तो इस संगठन को और बढ़ाने के लिए धीरज रखना है और मेहनत करना है, जागरूकता लाना है विचारों में। इसका ये नाम ही इसलिए रखा हूँ, बुद्धिजीवी विचारधारा है ना, रेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखना है। रेशनलिस्ट बनना है, हर लोगों को तर्क करना है, तर्कात्मक पूर्वक कार्य करना है। और फिर उसके बाद क्या है, कृपा। आपस में हम दूसरे के भाई बहनों के आचार विचार में नहीं समझ पाते हैं, तो आपसी मतभेद हो जाता है, इसलिए हम लोग आपस में कृपा रखेंगे एक दूसरे के लिए, है ना। तो और फिर है भलाई। हम लोग अपने संगठन को इसको आर्थिक, हम लोग तो आर्थिक कमजोर लोग हैं ना, तो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपस में एक दूसरे की भलाई करना ही करना है। उसके बाद विश्वास भी रखना है आपस में। विश्वास कब होगा कि हम लोगों में ईमानदारी रहेगा। मैं पहले भी बोला था, माताएं बहनें लोग हैं, भाई लोग हैं, आपस में हम एक शिक्षित, और बाबा साहब का उद्देश्य क्या था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो ये फल दिखाई देना चाहिए। उसके बाद नम्रता वो गुण है, आदमी हर क्षेत्र में परिपूर्ण रहने के बाद भी मतलब कहना चाहिए कि ये भाई है, हम लोग क्लास बेचमेंट है। सामाजिक तत्व भी मिलेंगे, तो असामाजिक तत्व को भी नज़रअंदाज करते हुए और उनको अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हुए, यदि हमारे बीच में भी ऐसे भाई बहन हैं, तो संगठन को विस्तार के लिए सबसे बड़े रोधक का कार्य है। रोधक का क्या कार्य है, बैर रखना। बैर के बाद झगड़ा उत्पन्न होता है, उसके बाद ईर्ष्या होता है, झगड़ा हो जाने के बाद बहुत दिनों तक लोग ईर्ष्या को रखे रहते हैं, है ना। उसके बाद क्रोध है, फिर क्रोधी बन जाते हैं। यही अपने समाज का विकास का लिए सबसे बड़ा बुराई का कारण है। उसके बाद है जो अब क्या बोलते हैं, अशुद्ध चीज़ों का सेवन करने वाले, है ना। अशुद्ध चीज़ मतलब खान पान में नशीली सामग्रियों का, वस्तुओं का, संसाधनों का अपना जो इतना मेहनत से अर्जित करते हैं, उसको अशुद्ध चीज़, नशीली सामग्रियों का सेवन करके व्यर्थ पैसों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे समाज में इन लोगों से भी दूर रहना है, और जो रहता है इनको समझाना भी है। इसलिए अपने नई युवा जनरेशन पीढ़ी इस ग्राम पंचायत बिशनपुर को परिवर्तन कर सकता है ना। फिर है ये बहुत बुरी बुरी बातें हैं, लोभी है, पियक्कड़पन है, गाली देने वाला है, अंधेर करने वाले लोग हैं। ये अपने समाज को इन चीज़ों से दूरियां लाने के लिए एक जो है हमारा मिला हुआ है। कोई भाई बहन बन जाता है तो अपने गार्जियंस लोगों को, बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट नहीं देना पसंद करते हैं। क्यों नहीं देना पसंद करते हैं, जो आप लोगों के लिए, उन लोग तो कुछ कार्य ला नहीं सकते, लेकिन जो मूलभूत के लिए पैसा आता है, जो ऐसे ही गवर्नमेंट के ग्राम पंचायत के विकास के लिए आता है, उसको, उस पैसे को अपने शोषण के लिए, है ना, लोभी लोग अपने ही जेब में रख लेते हैं। और गांव के शिक्षा के लिए, आर्थिक विकास के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बहन लोग और भाई लोगों और मेरे बुजुर्ग लोग जितने भी आप बैठे हैं, आप लोगों को भले ही ये संगठन अभी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग इसमें मेहनत करते ही रहेंगे आप लोगों के सहयोग से, और आगे बढ़ाते ही रहेंगे। लगभग अब कम शब्दों में मैं पूरा कर चुका हूँ। ये संगठन 2 स्तर पर तैयार हो गया है। इसमें पदभार है, पदभार का जो लिस्ट है, पहला क्या है, निर्देशक रहेगा, है ना। निर्देशक पद है जो इस ग्रुप को संचालित करेंगे। कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है, तो समन्वयक वेल एजुकेटेड लोगों को रखेंगे, जो अपने पंचायत स्तर पर गवर्नमेंट सर्वेंट है, वेल एजुकेटेड लोग हैं, गार्जियंस लोग हैं, उसको समन्वयक में रख देंगे। फिर उसके बाद निर्देशक है, फिर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पद हैं। ये संगठन है, और ये संगठन, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा था, अभी ग्राम पंचायत चुनाव है, तो इसमें आप लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। तो हम लोग चाहे कितने भी पैसे अर्जित कर लें, समाज का जिस स्तर पर हम लोग विकास करना चाहेंगे,
नहीं हो पाएगा। लेकिन वही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 40 में बता दिया, रूल प्रावधान है, वो पैसे यदि सबको मिलेगा विकास के लिए, शिक्षा आर्थिक विकास के लिए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो युवक लोगों को मैं विशेष करके निवेदन कर रहा हूँ, भले आज संगठन में इतना कम लोग आए हैं, लेकिन आप लोग संगठित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में जो ताकत है ना, एक युवक लोगों में और बुजुर्ग लोगों में कितना अंतर है। आप लोगों का शिक्षा का जो अभी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उसका पावर है ना, ये सब बहुत है अभी। इसीलिए ना आप लोगों को संगठित होना ही पड़ेगा और हम लोग इसमें काम करेंगे। तो पद भार के बारे में और चर्चा करेंगे। और वैसे ही अब नितेंद्र आप कुछ संबोधन करें, फिर बहन लोग भी आएंगे, सब अपना अपना विचार रखेंगे। इसका नाम यह है ना, रैशनलिस्ट आइडियोलॉजी। हर मनुष्य के दिमाग में जो ज्ञान है सब मनुष्य में नहीं है, तो अच्छी अच्छी जो नॉलेज है, ज्ञान है, हम उसको क्या है नोट से बनाएंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब नितेंद्र भाई बोलेंगे, निर्देशक है, ये निर्देशन करेंगे। तो नितेंद्र भाई आप शब्द रखें अपना। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि